Hello students, हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। आज अपना शिक्षक दिवस हैप्पी टीचर्स डे है। आइए आज हम अपने आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पर कि शिष्य को उसके वास्तविक गुणों से अवगत कराना ही अच्छे शिक्षक का परिचय है। इन्होंने क्या कहा था कि एक अच्छे शिक्षक का क्या परिचय है कि शिष्य को उसके वास्तविक गुणों से अवगत कराना। क्या कह रहे हैं आगे कि शिक्षक स्वयं कभी बुलंदियों पर नहीं पहुंचते, लेकिन बुलंदियों पर पहुंचने वालों को शिक्षक ही निर्मित करते हैं। या किसी ने कहा है कि शिक्षक स्वयं बुलंदियों पर नहीं पहुंचते, लेकिन बुलंदियों पर पहुंचाने वालों को शिक्षक ही निर्मित करते हैं। आइए आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में डिटेल से जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसका नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण थे। इस कारण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ज्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपनी चचेरी बहन शिवा कमू से शादी कर ली, जिनसे वो 5 बेटी 1 बेटा उनको प्राप्त हुआ। उनके बेटे सर्वपल्ली गोपाल भारत के महान इतिहासकार थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की शिक्षा के बारे में जानते हैं। इनका बचपन गांव में ही व्यतीत हुआ, वहीं से इनकी शिक्षा आरंभ हुई तथा अगली शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था तिरुपति में पूरी हुई। स्नातक की शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से पूरी की। वह एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। आई बात समझ में। 1909 ईस्वी में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक बने। 1918 ईस्वी में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। आई बात समझ में। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई विश्वविद्यालय को शिक्षा के केंद्र बनाने में अपना योगदान दिया। वे देश के प्रमुख यूनिवर्सिटी में कार्यरत रहे। 1931 ईस्वी से 1936 ईस्वी में वो वाइस चांसलर थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के। 1939 से 1948 ईस्वी तक वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर थे और 1953 से 1962 तक वो दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर थे। आई बात समझ में। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा को पहला महत्व देते थे। यही कारण था कि वो इतने ज्ञानी विद्वान थे। इसी दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें लिखी थी, जैसे गौतम बुद्ध, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि। आई बात समझ में। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से पूरे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयत्न किया। यह बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार देने वाले व्यक्ति भी थे। यह 1943 से 1949 तक नेहरू जी के साथ संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला। 13 मई 1962 को 21 तोपों की सलामी के साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की राष्ट्रपति के पद पर ताजपोशी हुई। इन्हें 1954 में सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इसी सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। अपने जीवन काल और मरणोपरांत भी उन्हें बहुत से सम्मानों से नवाजा गया। आइए उन पे एक नजर डालते हैं, उनके सम्मान के बारे में जानते हैं, क्या क्या सम्मान मिला, आइए जानते हैं। 1931 ईस्वी में नाइट बैचलर सर की उपाधि आजादी के बाद उन्होंने इसे वापस लौटा दिया था। 1938 में फेलो ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी। 1954 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और भारत रत्न मिलने से ही 5 सितंबर को अपना क्या शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। 1954 में जर्मन ऑर्डर फॉर ले मेरिट फॉर आर्ट एंड साइंस की उपाधि से नवाजा गया। 1961 ईस्वी में पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेथ और 1962 ईस्वी में उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस में मनाने की शुरुआत हुई और 1963 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलोशिप डॉक्टर राधाकृष्णन इसे पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1975 ईस्वी में टेम्पलेटो प्राइज मरणोपरांत मरने के बाद उन्होंने पाया था और 1989 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा उनके नाम से स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई। आई बात समझ में। इस प्रकार फ्रेंड्स, आज हम अपने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जान चुके हैं। इस दिन क्या होता है कि अपने 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आई बात फ्रेंड्स समझ में। बस आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।